अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे और मेरी तमाम माँ बहनें भी खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको, आप जहाँ कहीं भी हैं, रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। तमाम किस्म के मसाइब और परेशानियों से रब ताला आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमा कर रब ताला आपको खुशहाली, अमन और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। आज आप हजरात की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये वो अमल है जिसकी ज़रूरत अक्सर वालिदैन, अक्सर लड़कों और लड़कियों को रहती है। वो क्या वजीफ़ा है कि अक्सर वालिदैन परेशान रहते हैं कि हमारी औलाद का रिश्ता नहीं हो पा रहा, या रिश्ता तो हो चुका है लेकिन रिश्ता के होते हुए रुख्सती नहीं हो रही। रुख्सती में तमाम किस्म की रुकावटें सामने हैं, बंदिशें आ चुकी हैं। अब वो परेशान है, रिश्ता हो भी नहीं, रिश्ता तो हो चुका है लेकिन रुख्सती नहीं हो चाहती। वो चाहते हैं कि जल्द रुख्सती हो जाए। इसी तरह बसाउकात वालिदैन इस मसला का भी शिकार होते हैं कि बिल्कुल सरे से औलाद का रिश्ता नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वालिदैन भी परेशान हैं और वालिदैन की औलाद, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो भी परेशान रहती है। लेकिन इन रिश्ते में अक्सर इसलिए परेशानियां रहती हैं, या तो हमारी अपनी ज़ाती हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, जिनकी वजह से हमारी औलाद का रिश्ता नहीं हो पाता। वो खामियां क्या हैं कि सबसे ज़्यादा हम औलाद की तालीम पर, औलाद के कारोबार पर, औलाद के माहौल को तरजीह देते हैं कि वो उनकी तालीम मुकम्मल हो जाए, कारोबार वो कर लें, कारोबार करना सीख लें, कारोबार शुरू कर दें, बाद में औलाद का रिश्ता करेंगे। ज़ाहिर है जब आपकी औलाद तालीम मुकम्मल कर पाएगी, उनकी उम्र बढ़ जाएगी। जब उम्र बढ़ जाएगी, ज़ाहिर है फिर उनको एतमाद वाला अच्छी जगह रिश्ता नहीं मिलेगा। और बसाउकात ये वजह भी नहीं होती, बसाउकात इंसान के अंदर ज़ाती खामियां नहीं होती, लेकिन कुदरत की तरफ से यह फैसला होता है कि उनका रिश्ता अच्छी जगह हो जाए, चाहे वो देर से ताख़ीर से क्यों ना हो जाए। और बसाउकात एक तीसरी वजह भी होती है। तीसरी वजह क्या होती है? या तो सहर का मसला है, या तो जादू का मसला है, या बंदिश की वजह है, जिसकी वजह से आपकी औलाद का रिश्ता नहीं हो पा रहा। अगर आपकी औलाद का रिश्ता नहीं हो रहा, या रिश्ता हो चुका है लेकिन रुख्सती नहीं हो चुकी, या इसी तरह औलाद का रिश्ता तो हो रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि रिश्ता ऐसी जगह हो जाए जो लोग, ख़ानदान जिनका भी अच्छा हो, कबीला अच्छा हो, बिरादरी अच्छी हो, कारोबार अच्छा करते हों, दीनदार भी हों, दुनियादार भी हों, अखलाक भी बाकमाल हो, मुआशरे में लोग उनकी अच्छी तारीफ़ करते हों। अगर आप ऐसे रिश्ते की तलाश में हैं तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंशाअल्लाह इन वज़ाइफ को इख्तियार करें, जैसा आप रिश्ता चाहेंगे उसी तरह आपकी दहलीज पर रब ताला वो रिश्ता पैदा फरमा देंगे। वो वजीफ़ा क्या है? उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल दबा दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से उससे नफ़ा उठा सकें। वो वजीफ़ा जिसके करने से इंशाअल्लाह रिश्ते में जितनी रुकावटें होंगी, तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। आप जहाँ चाहेंगे वहीं पर रिश्ता हो जाएगा। वो वजीफ़ा क्या है? कुरान मजीद 30 पारा में जो सूरत उज़्ज़ुहा है, उसकी जो आखिरी आयत है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आप इस आयत करीमा का रोज़ाना नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दरमियान में आप व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस इस आयत करीमा को 1100 मरतबा पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। इंशाअल्लाह रब ताला फजल और करम वाला मामला फरमाकर अच्छी जगह रिश्ते के रब ताला असबाब पैदा फरमा देंगे।